ये बारिश का मौसम, ये ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। नहीं तो हम सब इन सब चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, खासकर जब जून जुलाई आता है तो हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब बारिश होगी और कब ये तपती रेत एकदम से ठंडी हो जाएगी। वही मौसम चल रहा है आज का। और मैं आपके सामने आई हूँ, आपकी जेनी। आई होप यू आर वेल गाइस। और इसी मौसम को लेकर मेरे मन में एक कहानी थी जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ आज। तो देरी ना करते हुए फटाफट से कहानी शेयर करती हूँ। ये कहानी है एक शख्स की जो कि बहुत बुजुर्ग हो चुका था, जो कि अपनी मरने की कतार पे था और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोल दी थी कि आप अब सिर्फ अपने बिस्तर पे लेट सकते हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। उसके 4 बेटे थे। ये चारों बेटों को एक जिंदगी की सीख देने के लिए अपने पास बुलाया। उसने कहा कि देखो, अब मैं चल फिर नहीं सकता, अब मैं सिर्फ बिस्तर पे लेटा हूँ, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? तो उन्होंने बोला, हाँ जी, आप बताइए हमें, पापा आप क्या चाहते हैं, हम आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कि जब भी मैं तुम्हें बोला करूं तुम बाहर जाके मुझे बाहर का मौसम और हाल बता दिया करना कि कैसा। तो चारों बेटों ने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो इसी तरीके से वक्त गुजरता गया। एक दिन उस बुजुर्ग ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि जाके बाहर देख के आओ, कैसा मौसम है, कैसा लग रहा है सबको, क्या हाल चाल है। तो वो वापस आया। जब वापस आया तो उसने कहा कि पापा, जो हाल चाल है बाहर का बहुत बुरा है, क्योंकि बहुत गर्मी है, लोगों के पसीने बह रहे हैं, अच्छे कपड़े ढंग के नहीं पहन पा रहे हैं, पतले पतले कपड़े पहने हुए हैं, जहाँ देखो धूल मिट्टी है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो भी गर्म चल रही हैं। बहुत बुरी हालत है, बाहर जो पेड़ है वो सीधे खड़े हैं, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अच्छा है आप लेटे हुए हैं, आप यहीं पे लेटे रहिए, एसी का मज़ा लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। कहता है शायद बाहर का माहौल ऐसा ही है। तो ठीक ऐसे ही 2 महीने निकले। उसके बाद उसने अपने दूसरे बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा जा जाके बाहर देख के आ, बाहर का हालात कैसे हैं। जब बेटा बाहर गया तो मानसून था, तो बाहर बारिश हो रही थी, बारिश की बूंदें पड़ रही थी और मौसम में गर्मी सर्दी दोनों मिक्स थी। लोग मनचाहे कपड़े पहन पा रहे थे, लोग बहुत खुश थे, लोग चहक रहे थे। कुछ लोग इस बारिश की वजह से परेशान हो रहे थे। ये सब आके उसने अपने पापा को बताया। उन्होंने कहा कि बाहर ये सब चल रहा है, अच्छा है आप अंदर लेटे हैं, आप अंदर का मजा लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उसके कुछ 2-3 महीने के बाद उसने अपने तीसरे बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा जाके बाहर का हाल देख के आओ। जब बेटा बाहर गया तो उसने बोला, बहुत कड़ाके की सर्दी है पापा, बहुत सर्दी है, लोग एक नहीं दो दो स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, ओवरकोट पहन के घूम रहे हैं, रजाइयाँ हर तरफ निकल चुकी हैं, बाहर बहुत ठंड है और सूरज का तो नामो निशान भी नहीं है, बहुत मुश्किल से कभी कभी सूरज निकलता है। अच्छा है आप अंदर लेटे, आप अंदर का मजा लीजिए, आप इंजॉय कीजिए, आपको जो भी चाहिए हम आपको अंदर दे देंगे। तो उसके पापा ने कहा चलो अच्छा है मेरे बेटे, मुझे हर एक चीज बता रहे हैं, बाहर का माहौल कैसा है, मुझे अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। ऐसे ही वक्त निकलता गया और 2-3 महीने के बाद उसने अपने चौथे बेटे को बुलाया और कहा क्या तू बाहर जाके मुझे बाहर का हाल बता सकता है? उसने कहा जी पापा, जैसा आप चाहें। वो बाहर गया, बाहर जाके देखा, उसने बाहर आ चुकी थी, जो झड़े हुए पत्ते थे वो पत्ते निकलने शुरू हो चुके थे, मौसम बहुत सुहावना हो चुका था, न गर्मी थी न ठंडी थी, बहुत सा मेल हो रहा था, जैसे सर्दी खत्म हो रही थी और गर्मी शुरू हो रही थी, वो बहुत प्यारा मौसम लग रहा था उसे। उसने कहा पापा बहुत प्यारा मौसम है, बाहर बहुत अच्छा लग रहा है, काश आप बाहर होते। तो उसकी बात सुन के पापा को बहुत तसल्ली और सुकून मिला। उसने कहा चारों बेटों को बुलाओ कि आज मैं सबसे बात करना चाहता हूँ। तो सबको बुलाया गया और उस बुजुर्ग ने सबको कहा कि अपना एक्सपीरियंस दोबारा बताएं मुझे, कि जब मैंने आपको बोला था बाहर जाके देख के आओ और मेरे लिए स्पेशल जब आपने निगाह मारी तो आपको क्या क्या दिखा। तो सबने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये था ये था ये था ये था। तो चौथे बेटे से उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा लास्ट में कि पापा आप बाहर होते तो आपको बहुत सुकून मिलता। बाकियों ने ये चीज़ें नहीं कही मुझे। तो ये बात सुन के सब परेशान भी थे, हैरान भी थे कि मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये बात क्यों हो रही है।
तो बुजुर्ग ने यही कहा कि एक्चुअल में मैं इंतज़ार कर रहा था मेरा कौन सा बेटा ये बोलेगा कि आप बाहर होते तो आप कुछ अलग ही नज़ारा ले पाते। तुम तीनों जब बाहर गए तुम लोगों को कमी ही नज़र आई, बाहर ये है बाहर वो है, अच्छा है आप ऐसे हैं। ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है, ज़िंदगी हमेशा स्टेबल नहीं रहती है। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, कभी ऐसे दिन आते हैं कि जिनमें हम ना रह पाते हैं ना हम उनसे निकल पाते हैं। जैसे कि बारिश के दिन बारिश अच्छी भी लगती है, मगर अगर वो कीचड़ कर रही है, आपकी गली में पानी भर रहा है, तो आपके लिए वो मुश्किल भी खड़ी कर रही है। मतलब ऐसे ही है कि ज़िंदगी में बहुत से हालात ऐसे होते हैं जिनको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको जीना ही पड़ता है। इसी तरीके से वो चौथे बेटे को शाबाशी देता है और इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जीना चाहिए। हर एक मौसम के साथ, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे वैसे ज़िंदगी बदलती है। कभी भी एक चीज़ कभी भी स्टेबल नहीं होती। मैं सिर्फ मौसम की बात नहीं कर रही हूँ, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ले लीजिए, परमानेंट कुछ भी नहीं है, परमानेंट हम भी नहीं हैं। मेरी लास्ट स्टोरी में भी मैंने बताया था कि इंसान की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जितनी ज़िंदगी है उसे खुल के जिए। आई होप कि आपको ये आज की मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी कहानियाँ लेके आ सकूँ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।